बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह यासीन पढ़ने के ऐसे फायदे बताएंगे जो कि आप इन फायदों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन किराम, वैसे तो कुरान मजीद की हर आयत की तिलावत करने से नेकियां ही नेकियां मिलती हैं, मगर आज की इस वीडियो में आप सूरह यासीन के वो फायदे सुनेंगे जो कि हदीस पाक से साबित हैं। नाज़रीन किराम, सूरह यासीन कुरान पाक की 36वीं सूरत है और इसकी 83 आयत हैं। ये सूरत मुबारक मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसके बेशुमार फवाइद और फजीलतें हैं। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत मौजूद है कि जो कि पढ़ने वाले की सिफारिश करते और अपने सुनने वाले की बख्शिश करवाती है। ये अफजल और फजीलत वाली सूरत सूरह यासीन है। हदीस मुबारक का ये भी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन की कब्रों पर या वालिदैन में से कोई एक इसका फौत हो गया है, वालिद या वालिदा इनकी कब्र पर हर जुमे को अगर सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो सूरह यासीन के हर हुर्फ के बदले में अल्लाह तबारक व तआला इनकी 10 खताएं माफ फरमाएगा और इनके 10 दर्जात को बुलंद फरमाएगा। नंबर 2, सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है और इसको एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पढ़ने का अजर मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जिस शख्स ने सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला इसके लिए 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिखेगा। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुबह को सूरह यासीन की तिलावत की तो वो शाम तक खुशी में रहेगा और जिसने शाम को सूरह यासीन की तिलावत की तो वो सुबह तक खुशी में रहेगा। यानी कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ी तो वो अल्लाह के फजल और करम से शाम तक खुशी में रहेगा, इसे कोई गम नहीं पहुँचेगा। और फिर जिसने शाम को सूरह यासीन की तिलावत की तो वो सुबह तक खुश और खुर्रम रहेगा, इसे कोई दुख और तकलीफ नहीं पहुँचेगी। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ेगा तो वो शहीद की मौत मरेगा। यानी जो शख्स रोजाना सूरह यासीन पढ़कर सोएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसे मौत के वक्त शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। नंबर 5, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ी और फिर इसी हालत में वो सो गया, जब वो सुबह उठेगा तो बख्शा हुआ होगा। सुभान अल्लाह। नंबर 6, हज़रत माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा तो इसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यानी जो अल्लाह की रज़ा की खातिर सूरह यासीन पढ़ता है तो इसके सबका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 7, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि कुरान करीम में एक सूरत है जो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बड़ी अजमत वाली है। जो भी इसे पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसको शरीफ के लक़ब से नवाज देगा और फिर रबी और मिस्र कबीले के अफराद से भी ज्यादा इस सूरत को पढ़ने वाले की शिफात कबूल की जाएगी। तो याद रखो, ऐसी अजमत वाली सूरत का नाम सूरह यासीन है। नाज़रीन करम, रबी और मिस्र अरब के वो बड़े बड़े कबीले थे जिनके अफराद की तादाद इंतहाई ज्यादा थी। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबीलों के साथ तशबीह देते हुए इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन पढ़ने वाले को अल्लाह करीम इतनी बड़ी अजमत अता फरमाएगा कि इसकी सिफारिश की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब लोगों की मगफिरत फरमाएगा। नंबर 8, और फिर फरमाया कि इस सूरत को अपने मरने वाले के पास पढ़ा करो ताकि इसकी बरकत से अल्लाह करीम इनके लिए आसानी वाले रास्ते खोल दे। नंबर 9,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی ہر حاجات پوری کی جائے گی، یعنی جس شخص نے دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے بعد اس دن کی جو بھی حاجات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ حاجات ضرور پوری فرمائے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ کوئی بھی حاجات ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ کر لیں۔ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ ہمہ قسمی حاجات کے لیے انتہائی مفید ہے، اس لیے اگر کسی شخص کو شدید ترین حاجات بھی درپیش ہو تو اسے چاہے کہ وہ 11 دن تک سورہ یاسین روزانہ 1 مرتبہ لازمی پڑھے۔ اگر کوئی شخص 11 دن تک بلا ناغہ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ حاجات ضرور پوری فرمائے گا جس کی اسے شدید خواہش ہے۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک ترین اولاد سے بھی نوازے گا۔ نمبر 11، اگر کوئی شخص قید میں ہو تو سورہ یاسین کو کثرت سے پڑھے گا تو اسے قید سے رہائی نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کریم کے ایک حرف کی بھی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تازہ کرتا ہے جو میری سنے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔